मंगल करन वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। टोडरमल जी की अनूठी कृति है ये, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। ऐसे तो अनेक पंडित हुए, अनेक और भी ज्ञानी धर्मात्मा हुए, उन्होंने भी अनेक अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन ये एक अद्भुत ग्रंथ है। और इस ग्रंथ, ये जो टोडरमल जी हैं, इन्हीं को पंडितों में इन्हीं को आचार्य कल्प की उपाधि से विभूषित हैं। आचार्य कल्प मतलब गृहस्थ में रहते हुए ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जो जस्ट लाइक आचार्य कल्प मतलब जस्ट लाइक आचार्य, ऐसी उनको उपमा मिली थी, है ना। उन्होंने अनेक अनेक ग्रंथ की टीकाएं की, लेकिन ये जो मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ है, ये किसी ग्रंथ की, किसी आचार्य की टीका नहीं है। ये उनकी अपनी मौलिक चिंतन से ये लिखा हुआ ग्रंथ है। सभी लोग यूज करें, ये उनकी मौलिक रचना है ना। तो ये जो ग्रंथ अपन शुरू कर रहे हैं, इसमें 4 नंबर पेज पर अपन और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे बीच में। उपोदघात करके टाइटल है, पेज नंबर 4, है ना। उपोदघात मतलब इंट्रोडक्शन। इस ग्रंथ का क्या इंट्रोडक्शन है, पंडित टोडरमल जी का क्या उनका पूरा परिचय, ग्रंथ में क्या क्या विषय आएगा उसका परिचय, है ना। ये सब चीजें अपन को मिलेंगी। तो अपन सोच रहे हैं जैसे वो लिखा जाता है ना प्रस्तावना, ऐसे यहाँ पर उपोदघात। तो अपन शुरू से इसको पढ़ते हैं, फिर पहले अध्याय पर अपन आएंगे, ठीक है। चलिए, आप में से कौन पढ़ेगा? मिला सबको उपोदघात? पढ़िए निधि जी, जी, नहीं आप। मिला। नहीं मिला? अच्छा, चलो मैं पढ़ती हूँ, फिर देखना आपको। जो पहला अधिकार है ना, उससे जस्ट पहले 3-4 पेज हैं, प्रस्तावना के रूप में कुछ लिखा है। पहले अधिकार से जो स्टार्ट हो रहा है ना ग्रंथ, उससे जस्ट पहले। चलो मैं पढ़ती हूँ। इस निकृष्ट काल में संस्कृत प्राकृत भाषा ज्ञान की अतिशय न्यूनता सा तथा श्री निर्ग्रंथ वीतराग मार्ग के ग्रंथों के पठन पाठन का एक प्रकार से आभास सा हो रहा था।
उस समय में ये जो पूरा विक्रम संवत दिया है, ढूंढाह देश राजस्थान के सवाई जयपुर नगर में इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के रचयिता निर्ग्रंथ वीतराग मार्ग के परम श्रद्धावान, अतिशय बुद्धि के धारक और विद्वत जन मन बल्लभ आचार्य कल्प पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी का उदय हुआ था। क्या कह रहे हैं? जब पठन पाठन में एक आभास सा हो रहा था, उस समय इनका जयपुर में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जोगीदास तथा माता का नाम ब्रह्मा देवी था। आप खंडेलवाल जाति के गोदी का गोत्रस्थ थे। आपका गृहस्थ जीवन साधन संपन्न था। शांतनु, आपके ग्रंथ में होगा उपोद्घात है? पीडीएफ में नहीं है ये शायद से पीडीएफ प्रिंटेड में वाले। तो नहीं है, ग्रंथ है ना, घर में ग्रंथ में है। अच्छा हाँ, मैं लेके आता हूँ। आपके शिक्षा गुरु का नाम वंशीधर था। तीव्र बुद्धिमत्ता के कारण आप शास्त्र पाठ व उसके अर्थ का अवधारण शीघ्र ही कर लेते थे। कुशाग्र मेघा के कारण छोटी उम्र में व अल्प समय में ही जैन सिद्धांत उपरांत व्याकरण, काव्य, छंद, अलंकार, कोश आदि विविध विषयों में आपने दक्षता प्राप्त की थी। बहुत छोटी उम्र में इनको व्याकरण, छंद, अलंकार आदि का बहुत ज्ञान था, है ना, छोटी उम्र में। दिगंबर साहित्य के, हिंदी साहित्य के दिगंबर जैन मिला। हिंदी साहित्य के दिगंबर जैन विद्वानों में आपका नाम खास उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य के गद्य लेखक विद्वानों में आप प्रथम कोटि के विद्वान गिने जाते हैं। विद्वत्ता के अनुरूप आपका स्वभाव विनम्र व दयालु था। स्वाभाविक कोमलता, सदाचारिता आदि सद्गुणों से आपका जीवन सुशोभित था। अहंकार तो आपको स्पर्श ही नहीं सका था। सौम्य मुद्रा पर से आपकी आंतरिक भद्रता तथा वात्सल्यता का परिचय सहज ही हो जाता था। आपका रहन सहन बहुत ही सादगीमय था। आध्यात्मिकता तो आपके जीवन में ओतप्रोत हो ही गई थी। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य आदि महर्षियों के आध्यात्मिक ग्रंथों का उनके अध्ययन, मनन व परिशीलन से आपके जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। आध्यात्म तत्व की चर्चा करते आप आनंद से उछल जाते थे और श्रोतागण भी सुनकर गदगद हो जाते थे। संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं के आप उस समय के अद्वितीय व सुयोग्य विद्वान थे। आपका क्षोभक्षम आश्चर्यकारी था तथा वस्तु स्वरूप के विश्लेषणों में अति ही दक्ष था। आपका आचार व व्यवहार विवेक युक्त था तथा मृदु था। आपके द्वारा रचित गोमट सार, लब्धि सार, छपरा सार, तिलोक सार, आत्मानुशासन और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि की भाषा टीकाएं तथा मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम की आपकी स्वतंत्र रचना के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उस समय आपके जैसा स्वमत पर मत का ज्ञाता शायद ही कोई हो। देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब विद्वानों के ये शिरोमणि थे। देखो 45 साल की उम्र में तो उनकी समाधि हो गई, वो पूरा उनके साथ इसमें सब लिखा है, वो अभी अपन पढ़ेंगे। उनको मरवा दिया गया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 45 इयर्स की थी। और सोचो इतनी छोटी उम्र में इनको करणान योग का भी बहुत विशेष ज्ञान था। इतनी छोटी उम्र में इन्होंने लब्धि सार, छपड़ा सार, त्रिलोक सार, आत्मानुशासन, पुरुषा सिद्धि जैसी पुरुषा सिद्धि उपाय अमृतचंद आचार्य देव का ग्रंथ है। उनका स्वतंत्र ग्रंथ है वो, और उसकी टीका टोडरमल जी ने की। और ये उनकी अपनी खुद की मौलिक कृति है। और यहाँ दो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, स्वमत और परमत का ज्ञाता शायद ही कोई हो। ऐसे ऐसे बहुत क्षयोपशम ज्ञान के धनी, विशुद्धता के धनी, व्याकरण आदि के धनी, करणानियों के धनी, गणित का बहुत विशेष ज्ञान और अध्यात्म के से तो ओतप्रोत थे वो।
अध्यात्म से। ऐसा कहते थे इस पंचम काल में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में सारी बातें आएंगी कि अध्यात्म के रसिया थे वे, ऐसा शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया। चलो आगे। इसमें ये भी समझना है कि अपने शास्त्रों का ज्ञान था ही, दूसरे शास्त्रों का भी उन्होंने अध्ययन करा है, तभी तो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, तभी तो ये जान सकते हैं। देखो यहाँ बहुत पे बड़े क्या रिसर्च समझना रिसर्च चाहिए। स्कॉलर थे, रिसर्च स्कॉलर। हाँ बिल्कुल। निश्चय व्यवहार का जो अपन 7वां अधिकार पढ़ेंगे, तो निश्चय व्यवहार की जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है, वो सब अपन को बहुत विशेष तौर पे समझने मिलेगी इस ग्रंथ में। ये समझ लो अन्य ग्रंथों को पढ़ने की ये की है, ये ग्रंथ है ना अपने आप में, ये अन्य ग्रंथों को कैसे समझे हम, उसमें निश्चय व्यवहार को हम कैसे समझें, ये उसकी कुंजी है। ऐसा स्पेशल ग्रंथ है। कहाँ भगवत श्री कुंद कुंद आचार्य देव ऐसे देखें भावलिंगी संत, और कहाँ ग्रस्त में रहने वाला एक श्रावक, परंतु ये मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ समय सार के साथ चलता है। ऐसा स्पेशल ग्रंथ है ये, और अधूरा होते हुए भी पूर्ण है। देखो जैसे विद्वानों से चर्चा होती है ना, आप ये समझो ये जैसे ये ग्रंथ टोडरमल जी की अपने कई जगह मिलेगा, इस बात को आगे कहेंगे और आगे कहेंगे, ऐसे कईयों जगह लिखा मिलेगा। लोगों ने तो नोट भी किया है कि 20 जगह कि 25 जगह, जो भी मुझे याद नहीं है ना। तो विद्वानों के बीच में ये चर्चा हुई कि इस ग्रंथ को जो कह रहे हैं, तो उसके भाव को पकड़ के समझ जाते हैं ना ज्ञानी कि यहाँ पे आगे वे क्या कहना चाहते थे, तो इसको पूर्ण किया जाए। तो अभी जो अपने इंडिया में जो भी दिग्गज इस समय जो कहे विद्वान कहे जाते हैं कि इस ग्रंथ को पूर्ण करो, आदरणीय पंडित साहब के पास भी ये वाली बात आई कि आप पूर्ण करो, अभय जी भाई साहब वगैरह के साथ भी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो क्या कहना चाहते थे इसको पूर्ण किया जाए। भैया ये अपने आप में ऐसे ही पूर्ण है, कौन करे, इतनी बुद्धि का धनी कौन है, ऐसी बात आ गई। मतलब इस आप ये वाली बात क्यों कही जा रही है कि जब हमें ग्रंथकार की महिमा आती है तो हमें ग्रंथ की महिमा आती है, फिर उतनी महिमा से उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। और मैं सच बताऊं कि मैं मेरी बात बता रही हूं कि इस ग्रंथ को अब मेरी तो स्टार्टिंग ही द्रव्य गुण पर्याय से हुई थी, है ना। और जब इस ग्रंथ को पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए, स्वाध्याय कर रहे थे, तो कुछ ऐसा लग रहा था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब उभयाभाषी के प्रकरण पर आए, जहाँ निश्चय व्यवहार की बहुत गजब की चर्चा है, वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट बना। मेरी पूरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है वो उभयाभाषी की वो प्रकरण की वो पर्टिकुलर लाइन है। यहां से मैं एकदम से ऐसी चमक आई, ओहो ये है वस्तु स्वरूप। जो उन्होंने निश्चयाभाषी व्यवहाराभाषी उभयाभाषी की जो गलतियां बताई हैं, वो इतनी बड़ी मिसिंग लाइफ में से निकली, वो एक टर्निंग पॉइंट था। जब वहां आएगी तब चर्चा करेंगे, ठीक है। पढ़ो। गोमटसार आदि कर्णानियों ग्रंथ इतने गहन हैं कि जिसका पठन पाठन विशेष बुद्धि व धारणा शक्ति वाले विद्वानों को भी कष्ट साध्य है। इस संबंध में विद्वानों का अनुभव यह कहना है कि गोमटसार के पठन का कुछ रहस्य तो तभी प्राप्त होता है जबकि जीव आज जन्म सर्व विषयों का अभ्यास छोड़ इंद्रिय निग्रहता से मात्र एक उसी का अभ्यास रखे। गोमटसार की भांति उन जैसे आपके अन्य टीका ग्रंथ भी इतने ही महान हैं। इस पर से इन ग्रंथों के भाषा टीकाकार कितने तीक्ष्ण बुद्धि के धारक थे वे स्वयं भी झलकता है। आपने अपने छोटे से जीवन काल में इन महान ग्रंथों की टीका लिखी है। इतना ही नहीं वरन अब इतने अल्प समय में स्वमत परमत के सैकड़ों ग्रंथों के पठन पाठन के साथ साथ उनका मर्म स्पर्शी गहन मनन भी किया था।
यह बात आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ रचना के मनन करने से अभ्यासियों को स्वयं ही लक्षित हो जाए ऐसा है। देखो लक्ष्यगत। मतलब कितनी उम्र रही होगी उनकी, 20-25 साल की, 18-19 साल की। तो जो जिस समय अपन कहते हैं बच्चे हैं, न खाने दो, पीने दो, करने दो, घूमने दो, फिरने दो, उस उम्र में इतने गहन अध्ययन था उनको, और इतने बड़े बड़े ग्रंथों की, क्या है लब्धि सार, छपड़ा सार, त्रिलोक सार, ये बड़े बड़े ग्रंथ उनकी टीका इन्होंने की है इतनी छोटी उम्र में। चलो। डोमटसर आदि पर आपने लिखे भाषा टीका ग्रंथ इतने गहन है कि उनका अभ्यास मात्र विशेष बुद्धिमान कर सकते हैं, परंतु अल्प बुद्धिमंत जीवों के लिए लिखा गया यह सरल देश भाषा में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ऐसा अद्भुत है कि जिसकी रहस्यपूर्ण गंभीरता और संकलन बुद्धि विषय रचना को देख तीक्ष्ण बुद्धिवंत की बुद्धि भी आश्चर्यचकित हो जाती है। इस ग्रंथ का निष्पक्ष गंभीरता से अवगाहन करने पर ज्ञात होता है कि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, परंतु एक अति उच्च कोटि का महत्वपूर्ण अनोखा ग्रंथ राज है, और उसके रचयिता भी अनेक आगमों के मर्मज्ञ तथा प्रतिभा संपन्न विद्वान हैं। ग्रंथ के विषय का प्रतिपादन सर्व को हितकर है और महान गंभीर आश्चर्य पूर्वक हुआ है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक चलो कोई ग्रंथ और पढ़ेगा थोड़ी देर। दीपक भैया आप पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहा है? थोड़ा जूम कर लो बाबू, हल्का थोड़ा सा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जूम कर। उसमें ठीक है। 9वां अधिकार अपूर्ण है, शेष 8 अधिकार अपने विषय निरूपण में परिपूर्ण है। पहले अधिकार में मंगलाचरण करने के पश्चात उसका प्रयोजन बताकर बाद में ग्रंथ की प्रामाणिकता दिग्दर्शन कराया है। तत्पश्चात श्रवण पठन करने योग्य शास्त्र का वक्ता तथा श्रोता के स्वरूप का सप्रमाण विवेचन कर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता बताई गई है। क्या बोल रहे हैं? इस ग्रंथ में 9 अधिकार हैं, 8 अधिकार तो पूर्ण है और 9वां अधिकार अपूर्ण है। अब पहले अधिकार की विषय वस्तु बता रहे हैं। पहले अधिकार में मंगलाचरण है, उसका प्रयोजन बताया है, मंगलाचरण का क्या प्रयोजन है ना, और श्रोता वक्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए वो भी सप्रमाण बताया है। तो अब जो चर्चा आ रही है ना, वो ये आ रही है कि 9 अधिकारों का विषय क्या क्या है। अब दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण है, पढ़िए। अधिकार में संसार अवस्था के स्वरूप का सामान्य दिग्दर्शन कराया है। उसमें कर्म बंधन निदान, नूतन बंध विचार, कर्म और जीव का अनादि संबंध, अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्मों का संबंध, उन कर्मों के घाती अघाती ऐसे भेद योग्य और कषाय से होने वाले यथा योग्य कर्म बंध का निर्देश, जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य कर्म प्रकृति रूप परिणमन का उल्लेख करके भावों से पूर्वबद्ध कर्मों की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का निर्देश करने में आया है। साथ में कर्मों के फलदान में निमित्त नैमित्तिक संबंध और भाव कर्म द्रव्य कर्म का स्वरूप भी बताया है। दूसरे अधिकार में आपको जो कर्म कांड वगैरह है ना, बड़े बड़े ग्रंथ, उनका एकदम समरी करके कर्म से रिलेटेड पूरी चर्चा आपको बहुत शॉर्ट में, और शॉर्ट है लेकिन पूरी है। तो आपको कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध के बारे में, करणान योग संबंधी आपको ज्ञान मिलेगा दूसरे अधिकार में। तीसरे अधिकार में संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करते हुए समस्त दुखों का मूलतः कारण ऐसे मिथ्यात्व के प्रभाव का कथन किया गया है। विषयों की अभिलाषा जनित मोह से उत्पन्न दुख को तथा मोही जीव के दुख निवृत्ति के उपाय को निस्सार बताकर दुख निवृत्ति का सच्चा उपाय बताया है। अन्य कर्मों के उदय तथा दर्शन मोह तथा चारित्र मोह के उदय से होने वाले दुख का
व उनकी निवृत्ति का उल्लेख भी किया गया है। एक केंद्रियाधिक जीवों के दुख का वर्णन करके नरक आदि 4 गतियों के घोर कष्ट और उनको दूर करने का सामान्य विशेष उपायों का भी विवेचन किया गया है। इस तरह उस अधिकार में कर्म की अपेक्षा से व गतियों की अपेक्षा से जीव के दुख का वर्णन कर उससे संपूर्ण निवृत्ति रूप यानी मोक्ष को सिद्ध कर उन दुखों से निवृत्ति के उपाय का सामान्य स्वरूप दर्शाया गया है। देखो तीसरे अधिकार में क्या बताया है कि दूसरे अधिकार में तो ये सिद्ध कर दिया कि इस जीव को अनादि से कर्म का संबंध हो रखा है। इस बात की वहां पे सिद्धि की गई है कि जीव को अनादि से कर्म का संबंध है। अब तीसरे अधिकार में कह रहे हैं कि जो जीव को दुख है ना वो कर्म बंधन के कारण है, क्योंकि कर्म बंधन के कारण ही इसको गतियां मिलती हैं, एक इंद्रिय आदि के दुख, है ना। तो उस तरह से यहाँ पर चर्चा की है और ये भी बताया है कि कर्म की अपेक्षा से, गतियों की अपेक्षा से दुख, और उससे निवृत्ति का उपाय भी लगातार बताएंगे वे। इस कारण से दुख है, अब इस दुख से कैसे छूटा जाए। तो सिद्धों के सुख की भी यहाँ पे बात की गई है, दुख से निवृत्ति का उपाय भी साथ साथ बताया गया है तीसरे अधिकार में। अब चौथे अधिकार में विशेष चर्चा आएगी। चौथे अधिकार में बात आएगी कि जो दुख कर्म की निमित्त की अपेक्षा हो गए ना, गति और कर्म तो निमित्त है, तो मूल में जीव के दुख का कारण क्या है। तो चौथे अधिकार में बात आएगी कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इसके कारण जीव दुखी है। पढ़िए चौथे अधिकार में। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि दुख के मूल कारण है, उनका विशेष निरूपण करते हुए प्रयोजन भूत व अप्रयोजन भूत पदार्थों तथा उनके आश्रय से होती राग द्वेष की प्रवृत्ति का स्वरूप बताया गया है। बहुत अच्छा। यहाँ पर ये कहेंगे, यहाँ पर चौथे अधिकार से अब 7 तत्व की चर्चा शुरू होगी। 7 तत्वों की चर्चा चौथे अधिकार में भी है और 7वें अधिकार में भी है, 2 जगह 7 तत्व की चर्चा है। तो चौथे अधिकार में कौन से 7 तत्व की चर्चा है कि जो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, सुनना ध्यान से, वो 7 तत्वों को जानता ही नहीं है, ऐसा विपरीत जानता है, तो उसकी चर्चा है। और 7वें अधिकार में किसकी चर्चा है कि जो स्वाध्यायी हैं, 7वां अधिकार तो उनके लिए लिखा गया है जो जैनी है और जिन आज्ञा मानते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय सब करते हैं, उनको भी क्या भूलें रह जाती हैं, वो चर्चा 7 तत्व की 7वें अधिकार में। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की तरफ से चौथे अधिकार में 7 तत्व की चर्चा आई। अभी कोई और पढ़ेंगे? अरुण भैया आप पढ़ो। पांचवें अधिकार में आगम व युक्ति के आधार से विविध मतों की समीक्षा करके ग्रहित मिथ्यात्व का बहुत ही मार्मिक विवेचन किया है। साथ में ही अन्य मत के प्राचीन ग्रंथों के उदाहरणों द्वारा जैन धर्म की प्राचीनता तथा महत्ता पुष्ट की है। श्वेतांबर संप्रदाय सम्मत अनेक कल्पनाओं तथा मान्यताओं की समीक्षा की गई है। अक्षेराम आश्चर्य का निराकरण करते हुए केवली भगवान के आहार निहार का प्रतिषेध तथा मुनि को वस्त्र पात्र आदि उपकरण रखने का निषेध किया है। साथ ही साथ ढूंढ कमत स्थानकवासी की समीक्षा ढूंढक मत स्थानकवासी की समीक्षा करते हुए मुंह पट्टी का निषेध और प्रतिमाधारी श्रावक नहीं होने की मान्यता का तथा मूर्ति पूजा के प्रतिषेध का निराकरण भी किया गया है। बस यहीं से सारे उन्होंने 5वें अधिकार में पूरी द्वेष बुद्धि से कोई काम नहीं किया, समालोचना की है, एनालिसिस की है और पूरे तर्क रखे हैं। अब कोई कहता है केवली भगवान कबला हार करते हैं, वस्त्र सहित मुनि हो सकते हैं, है ना। इस तरह की सारी चर्चाएं यहाँ आपको 5वें अधिकार में बहुत ही सुंदर तरीके से, यदि आप अपने ज्ञान को अलर्ट करके सुनेंगे
तो आपके पूरे ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा। इतना सुंदर अधिकार है ये 5वां। शर्त ये है कि हम ओपन माइंड से, ब्रॉड माइंड से अपने हित के लिए इसका स्वाध्याय करेंगे, ऐसा। चलिए 6वें अधिकार में। 6वें अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व के निमित्त कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का स्वरूप बताकर उनकी सेवा का प्रतिषेध किया गया है। तद उपरांत उनके अनेक युक्तियों द्वारा ग्रह, सूर्य, चंद्र, गाय और सर्प आदि की पूजा का भी निराकरण किया है। 7वें अधिकार में लोग है ना, 1 मिनट, लोग खुद तो है संघी पंचेंद्री, है ना, और एक इंद्री को पूजेंगे, गाय को पूजेंगे जो त्रियंच गति का जीव है, सर्प आदि को पूजेंगे और सोचेंगे कि इससे हमारा भला हो जाएगा। मतलब धर्म के नाम पर कितनी कुरीतियां चल रही हैं, उन सब का सफाया यहाँ पर 6वें अधिकार में किया। बच्चे को काला टीका लगा दो, हाय पहना दो, है ना, नया घर बन रहा हो तो जूता टांग दो, नई गाड़ी ली है तो पीछे टांग दो उसके, काला कपड़ा बांध दो। ऐसे सारी मिथ्या मान्यताओं का निषेध यहाँ पर आपको मिलेगा। मतलब इतनी छटनी हो जाएगी कि ज्ञान इतना देखो, जब तक हम इतने कुरीतियों से नहीं बचेंगे ना, तक हम तत्व ज्ञान के लिए हमारा ज्ञान उतना शार्पनेस हो ही नहीं सकती, जब तक हम अनेक अनेक मिथ्या मान्यताओं से जुड़े रहेंगे। ये बहुत समझने की बात है। मुन्ना भैया हैं? आप पढ़ो आगे। है क्या? 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टि का सांगोपांग विवेचन किया है। इसमें सर्वथा एकांत निश्चय अवलंबी जैनाभास तथा सर्वथा एकांत व्यवहारावलंबी जैनाभासों का युक्तिपूर्ण कथन करने में आया है, जिसको पढ़ते ही जैन दृष्टि का जो सत्य स्वरूप है वह उपस आता है और वस्तु स्थिति को अथवा निश्चय व्यवहार न्यायों की दृष्टि को नहीं समझने से खड़ी होती विपरीत कल्पनाएं निर्मूल हो जाती हैं। इस महत्वपूर्ण प्रकरण में पंडित जी ने जैनों के अभ्यंतर मिथ्यात्व के निरसन का बहुत ही रोचक और सिद्धांतिक विवेचन किया है तथा उभय न्यायों की सापेक्ष दृष्टि स्पष्ट करते हुए देव शास्त्र गुरु संबंधी भक्ति की अन्यथा प्रवृत्ति का निराकरण किया है। अंत में सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप तथा शिवोक्षम विशुद्ध देशना प्रायोग्य किसका है ना, बहुत साउंड आ रही है ना किसी का। चलो जी वापस से अनम्यूट कर लीजिए। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप तथा शिवोक्षम विशुद्ध देशना प्रायोग्य और करण, यह 5 लब्धियों का निर्देश करते हुए यह अधिकार पूर्ण किया है। ये है 7वां अधिकार। ये है वो उन जैनों का कि जो स्वाध्याय करते हैं फिर भी उनको तत्व ज्ञान नहीं हो पा रहा, सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पा रहे, भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे। तो उनकी निश्चय व्यवहार संबंधी क्या गलतियां हैं, कैसे अनेकांत स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन सब का यहाँ पर निरूपण किया है। बहुत ही गजब का ये 7वां अधिकार तो बहुत गजब का अधिकार है। जब हम पंडित साहब के पास जाना होता था तो पंडित साहब ने पूछा एक बार, मोक्षा प्रकाशक जी ग्रंथ का स्वाध्याय किया? कि जी पंडित साहब किया। तो पंडित साहब ने बोला कि अकेले में बैठकर 7वां अधिकार और 9वां अधिकार कम से कम 4-6 बार इसका स्वाध्याय करो। क्या बोला?
4-6 बार अकेले में बैठ के 7वें और 9वें अधिकार का स्वाध्याय करो। ये पंडित साहब के शब्द थे। इस 7वें अधिकार को भी समझ पाना बहुत बड़ी बात है। इतना गजब का प्रकरण है इस 7वें अधिकार में, बहुत ही सुंदर। 7 तत्वों संबंधी अभी भी क्या भूल चली आ रही है, कैसे हम संवर का स्वरूप नहीं समझ पा रहे, कैसे हम आशव का स्वरूप नहीं समझ पा रहे, इसमें क्या गलतियां हो रही हैं, उसकी पूरी यहाँ पर चर्चा मिलेगी। और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कहेंगे कि वो अब अल्प काल में ये सम्यक दृष्टि होने वाला है, ये तत्व निर्णय कर रहा है। तो ऐसा तत्व निर्णय करने वाला जीव की कैसी, उसकी कैसी स्थिति होती है, उसके कैसे परिणाम होते हैं, उसकी यहाँ पर पूरी चर्चा मिलेगी। और फिर उन्होंने 5 लब्धियों के स्वरूप को इस अधिकार में कहा है। जो प्रथम, जो पहली बार जो सम्यक दृष्टि होता है, जिसके लिए परम आवश्यक है 5 लब्धियां, इन 5 लब्धियों के द्वारा ही सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अब आगे है 8वां अधिकार। चलिए। 8वें अधिकार में प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोगों का प्रयोजन, स्वरूप, विवेचन शैली दर्शाते हुए उनके संबंध में होने वाली दोष कल्पनाओं का निराकरण करते हुए अनुयोगों की सापेक्ष कथन शैली का समुल्लेख किया है। साथ में ही आगम अभ्यास की प्रेरणा भी दी है। ये और गजब का अधिकार है। क्या गजब का अधिकार है? चरणानुयोग में कहेंगे कि पानी छानो, ऐसा करो, रात्रि भोजन नहीं करो, है ना। तो वो कह रहे हैं हर प्रथमानुयोग में तरह तरह की कहानियां वगैरह, जो महान पुरुष हैं उन सब का वर्णन किया गया। किन परिणामों के फल में जीव नरक चला जाता है, किन परिणामों के फल में स्वर्ग जाता है, मोक्ष दशा कैसे प्राप्त होती है, ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये सुमेल नहीं बिठा पाते। तो ये इस अधिकार में प्रथमान योग की विवेचन शैली, प्रथमान योग में बात करने की क्या स्टाइल है और उनका क्या प्रयोजन है, उसका सबका निराकरण किया। कर्णान योग कैसे कथन करता है, चरणान योग कैसे कथन करता है, द्रव्यान योग कैसे कथन करता है, उन सब का क्या स्वरूप है। चारों अनुयोगों में एक चरणान योग कर्ता पने से बात करेगा, द्रव्यान योग अकर्ता बताएगा। तो उनमें विरोध नहीं है, उनमें सुमेल है। ये पूरी उनका निराकरण, पहले उसकी शैली बताई है और दोष कल्पनाओं का, तुम चरणान योग पढ़ के क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उसका सही स्वरूप नहीं समझने से, द्रव्यान योग पढ़ने से क्या दोष उत्पन्न होते हैं। तो प्रश्न के माध्यम से वो दोष बताए हैं और फिर उनका निराकरण किया है। ऐसा ये चारों अनुयोगों का कैसा सुमेल है, इसको बताने वाला ये 8वां अधिकार है। चलिए आगे, कोई और पढ़ेगा क्या? अंजलि जी आप पढ़ो। मैं पढ़ूं? 90वें अधिकार में मार्ग का स्वरूप निरूपण का आरंभ करते हुए मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों में से मोक्ष मार्ग के मूल कारणभूत सम्यक दर्शन का भी पूरा विवेचन नहीं लिखा जा सका है। खेद है कि अकालिक मृत्यु हो जाने से ग्रंथकर्ता इस अधिकार व इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर सके। यह अपना दुर्भाग्य है। किंतु इस अधिकार में जो कुछ कथन किया है वह बहुत ही सरल और सुगम है। उसे हृदयंगम करने से सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षणों का समन्वय सहज ही हो जाता है और उनके स्वरूप का भी सामान्य परिचय प्राप्त होता है। देखो 9वें अधिकार में मोक्ष मार्ग, अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नाम है ना। अब मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो रहा था। अभी तो उन्होंने छटनी करी थी। किस किस की छटनी करी थी? गृहीत मिथ्यात्व की छटनी करी, है ना। 7 तत्वों में जो भी विपरीतता है उसकी छटनी करी।
8वें अधिकार में चारों अनुयोगों में क्या सामंजस्य, ये बताएं। अब मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो रहा था 9वें अधिकार में, और फिर वो उनकी मृत्यु हो गई। स्टिल उसमें जितनी चर्चाएं आई हैं, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के विभिन्न लक्षणों का समन्वय कैसे होता है। ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, फिर सात तत्वों का श्रद्धान, फिर स्वपर भेद विज्ञान, और फिर आत्म श्रद्धान। जो ऐसे 4 पॉइंट्स है ना, तो वो कह रहे हैं कि क्या त्रियंच गति को ये चारों बातें होती हैं, कि मनुष्य गति सापेक्ष है कि नहीं, सबको होती हैं। सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं, हाँ छायक सम्यक दर्शन है। तो क्या उनमें भी ये लक्षण लागू पड़ते हैं कि हाँ पड़ते हैं। ऐसा सुंदर समन्वय यहाँ पर इन 4 लक्षणों में, बहुत सुंदर समन्वय वहां पर बिठाया है ना। ऐसा है 9वां अधिकार। अब देखो थोड़ी सी चर्चा आएगी आगे, पढ़िए। इस तरह इस ग्रंथ में चर्चित सभी विषय तथा प्रमेय ग्रंथकर्ता के विशाल अध्ययन, अनुपम प्रतिभा और सिद्धांतिक अनुभव का सफल परिणाम है, और वह ग्रंथकर्ता की जो आंतरिक भद्रता की महत्ता का द्योतक है। इस ग्रंथ की खास विशेषता यह है कि उसमें गंभीर व दुर्गुण चर्चा को अति सरल शब्दों में अनेक दृष्टांत और युक्तियों द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है। स्वयं ने ही प्रश्न उठाकर उसका मार्मिक उत्तर दिया है कि जिससे अध्ययनकर्ताओं को बाद में कोई संदेह का अवकाश न रहे। इस ग्रंथ में जो कुछ वस्तु विवेचन है वह अनेक विषयों पर प्रकाश डालने वाला, सुसंबद्ध, आश्चर्यकारक और जैन दर्शन के मार्मिक रहस्यों को समझाने के लिए एक अद्वितीय चाबी के समान है। अर्थात इसमें निर्ग्रंथ प्रवचन के गहन मार्मिक रहस्यों को ग्रंथकार ने जगह जगह प्रकट किया है। चलो कौन पढ़ेगा अब नेक्स्ट? जीत भाई साहब की आवाज आई थी, पढ़िए। मैं पढ़ा। अन्य मत निराकरण के विषय में लिखने का हेतु कोई परमत के प्रति द्वेष परिणति करने का नहीं है, किंतु अपने अभिप्राय में उस मत संबंधित जो कोई धर्म बुद्धि रूप अभिप्राय हो, वह अभिप्राय छुड़ाने का है। ये स्वयं ही इस संबंध में इस प्रकार लिखते हैं, यहाँ नाना प्रकार के मिथ्या दर्शनों का कथन किया गया है। उसका प्रयोजन इतना ही जानना कि इन प्रकारों को पहचान कर अपने में कोई ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धान युक्त होना, परंतु अन्य के ऐसे दोष देखकर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणाम से होता है। यदि अन्य को रिश्वान देखे तो उसे कुछ उपदेश देकर उसका भी भला करे। बहुत अच्छी देखो बात, कितनी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। आप विचार करो, ऐसा कईयों बार होता है, क्या होता है कि जैसे अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं, किसी विद्वान से स्वाध्याय सुन रहे हैं, और उन्होंने ऐसा बोला, कुछ भी बोला कि मंदिर ऐसा जाना चाहिए, दान दो तो ऐसे परिणाम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी बात आई, तो अपने ज्ञान में तुरंत कोई दूसरा गे बन जाएगा। सही बात है, वे ऐसे थोड़ी करते हैं, ये लोग ऐसे ही करते हैं। ये बहुत ही रॉन्ग वे है ये भैया, पर से हमारा कुछ नहीं होता। ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा दोष अपने में हो, स्वाध्याय हमेशा स्वलक्ष्य से करनी चाहिए। यदि ऐसा वे जो दोष बता रहे हैं और यदि अपने में हो तो दूर करे, और नहीं हो तो आ नहीं जाए इसकी संभाल करे। और हम संभाल भी कर रहे हैं तो उन गुणों की वृद्धि हो ऐसा उपाय करे, सारा उपाय अपने में करे। फिर क्या कह रहे हैं, स्वयं श्रद्धा सम्यक श्रद्धान युक्त हो, औरों के दोष देखकर तुम खुद कषायवान हो गए। हाँ वे तो ऐसे ही करते हैं, तो इस कषाय का फल तुमको मिलेगा। ये पूरी चर्चा कषाय के लिए नहीं की गई थी कि दूसरों को देखकर राग द्वेष करना। नहीं नहीं, हाँ वो तो बहुत अच्छे हैं, नहीं हाँ वे तो बहुत खराब हैं, हाँ वे तो ऐसे ही मंदिर आते हैं,
कुछ भी एग्जाम्पल है। तो ऐसे दूसरों के दोष दिख भी जाएं तो स्वयं कषायवान नहीं होना, अपने में दोष नहीं आ जाए ऐसा हमेशा अलर्टनेस रखना, क्योंकि अपना भला बुरा अपने परिणामों से होता है। कोई दूसरा बुरा करता हो, देवशा गुरु के प्रति अलर्ट नहीं हो, उससे हमारा बुरा नहीं होगा। 2-3 बातें हो गई। लास्ट में क्या कह रहे हैं, यदि कोई अन्य रुचिवान दिखे, तो थोड़ा उसे मंद कुछ कसाई उपदेश दिखे देकर तो उसको उपदेश दे, तब उसका भला करे। लेकिन पहले तो अपना भला करे, दूसरे का भला तो मध्यमा चिंता है, स्वात्म चिंता उत्तमा चिंता, सबसे पहले अपना भला। ये बहुत गजब की बात है। और आपको हर अधिकार में ये वाली बात मिलेगी। वो ऐसा कहेंगे, हमने जो बताया वो तुझ पर बीतती है कि नहीं, तुझे वैसा भाषित होता है कि नहीं, और इसके लिए तुम अनादि से जो उपाय करते चले आ रहे हो वे सारे कोटि को उपाय तुमको मिथ्या भाषित होते कि नहीं। समझ में आ रही है? अब जो हम उपाय बता रहे हैं वे तुम्हें सत्य लग रहे कि नहीं, एनालिसिस करो। ऐसा एनालिसिस करने का मार्ग है ये। तो वैद्य का दृष्टांत देते हुए उन्होंने बात करी है। चलो अपन इसको पूरा कर ले रहे हैं ना, पढ़िए आगे। मूल बात इस पैरा में ये बताई कि जो मिथ्या मति का वो उपदेश दिया है कि ऐसे ऐसे होते हैं, तो वो दूसरे से द्वेष करने के लिए नहीं, बल्कि अपने में अगर ऐसा दोष हो तो वो उजागर ना हो। वो इसलिए बताया कि अपने में वो दोष ना हो, क्योंकि अगर दूसरों में देखेंगे तो दोष बुद्धि आएगी, तो वो दोष बुद्धि नहीं आने चाहिए। अब देखो ये श्रीमान एक पैराग्राफ अपन छोड़ रहे हैं ये पूरा। हाँ ना, इसको आप पढ़ना। नीचे देखो उनकी मृत्यु के संबंध में जो दुखद घटना है उसको एक बार अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग से आगे। हाँ, ये पढ़ते हैं। इसमें स्पष्ट यह है, इसमें स्पष्ट यह है कि संवत 1888 के बाद जयपुर में जब जैन धर्म का पुनः विशेष उद्योत होने लगा, तब जैन धर्म के प्रति द्वेष रखने वाले ब्राह्मण वह सहन न कर सके और इसके लिए उन्होंने एक गुप्त षड्यंत्र रचा। उन्होंने शिव पंडित को उखाड़कर जैनों पर उखाड़ डालने का आरोप लगाया और राजा माधव सिंह को जैनों को विरुद्ध उकसाकर क्रोधित किया। राजा ने सत्य की कुछ भी जानकारी प्राप्त किए बिना ही क्रोधवश सभी जैनों को रात्रि में कैद कर लिया तथा उनके प्रसिद्ध विद्वान पंडित टोडरमल जी को पकड़कर मार डालने का हुक्म दे दिया। तदनुसार पंडित जी को हाथी के पांव के नीचे कचरवा कर मरवा डाला और उनके शव को शहर की गंदगी में दबवा दिया। यह बात प्रचलित है कि जब पंडित जी को हाथ के पांव के नीचे डालने में आया और अंकुश के प्रहार पूर्वक हाथी को तो उनके शरीर को कचर डालने को प्रेरित करने में आया, तब हाथी एकदम चिल्लाकर रुक गया। इस तरह 2 बार वह अंकुश को प्रहार खा चुका, परंतु पंडित जी पर अपने पांव का प्रहार नहीं किया। उस पर अंकुश के तीसरे प्रहार पड़ने की तैयारी थी। वहां पंडित जी ने हाथी की दशा देखकर कहा है, ये गजेंद्र, तेरा कोई अपराध नहीं है। यहाँ प्रजा के रक्षक ने ही अपराधी निरपराधी की परीक्षा किए बिना मार डालने का हुक्म दे दिया है, वहां तू क्यों वर्ष में अंकुश के प्रहार सहता है? संकोच छोड़ और तेरा कार्य कर। यह भाग्य सुनकर हाथी ने अपना काम किया। राजा माधव सिंह को जब इस षड्यंत्र के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और अपने अधम कृत्य पर वे बहुत पछताए। देखो
क्या करा कि जब इन्होंने अन्य अन्य मत की समालोचना की ना, तो जो ब्राह्मण लोग थे वे उनके विरोधी हो गए, और ब्राह्मणों ने खुद ही तो शिपंडी उखाड़ दी और खुद ही कहने लगे कि ये काम जैनों ने किया है, ऐसा। और राजा ने सत्य सत्य का तो विचार किया नहीं और सीधे सीधे मारने का वो दे दिया। और ये घटना प्रसिद्ध है कि वो जो हाथी पे जो उनका सवार था ना, वो हाथी को अंकुश लगा रहा बार बार कि तू इनको कुचल दे, और हाथी आगे नहीं बढ़ रहा। तब उन्होंने सोचो कैसी अविनाशी स्वरूप की, कैसी श्रद्धा, कैसा ज्ञान, कैसी रमणता, गजब। कह रहे मैं तो मरता ही नहीं। हाथी को कह रहे हैं कि तू है ना बिल्कुल संकोच मत कर, जिस राजा ने ही प्रजा का भला नहीं किया तो तू मेरे कारण इस दर्द को क्यों सहन कर रहा है। और वे अंकुश मार रहे थे, उसको लगा रहे थे, तो भी तो वो स्वयं मरने जा रहे हैं, और तब भी ऐसा दया का परिणाम कि उसको कह रहे हैं कि तू हमारी कारण से इस अंकुश के प्रहार को मत से, तू तो अपना काम कर, तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं। तब हाथी ने पैर रखा उनके ऊपर। अब विचार करो जरा कि ऐसा पता चले कि अब हम मर ही रहे हैं, और इतना ज्ञान अलर्ट और ऐसी अविनाशी स्वरूप की ऐसा श्रद्धान, वो सहज बने स्वीकार कर ली वो मौत। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे। दीदी के जीवन का मुख्य ध्येय एक स्व पर कल्याण का ही था। अंतरंग में क्षोभ्य विशेष से तथा बाह्य में तर्क वितर्क पूर्वक अनेक शास्त्रों के अध्ययन से आपका भीतराग विज्ञान भाव इतना बढ़ गया था कि सांसारिक कार्यों से वे स्वयं प्राय विरक्त ही रहा करते थे और धार्मिक कार्यों में इतने तल्लीन रहते थे कि बाह्य जगत की और आस्वाद्य पदार्थों की उनको कुछ भी सुध नहीं रहती थी। इस विषय में एक जनश्रुति ऐसी भी है कि जिस समय आप ग्रंथ रचना कर रहे थे उस काल में आपकी माता जी ने खाद्य पदार्थों में 6 माह से नमक डालना छोड़ दिया था। 6 माह पश्चात शायद रचना की ओर से आपका उपयोग कुछ हटते एक दिन आपने माता जी से पूछा, माँ जी आप आज आपने दाल में नमक क्यों नहीं डाला? यह सुन माता जी बोली कि बेटा मैं तो 6 माह से नमक नहीं डालती। यह सब लिखने का तात्पर्य इतना ही है कि आपके समय में आप एक महान धर्मात्मा, श्रेष्ठ परोपकारी, निरभिमानी तथा अद्वितीय विद्वान थे। जैन समाज के दुर्भाग्य से ही ऐसा महान आत्मा असमय ही वियोग हुआ, परंतु आपने स्वयं ने तो जीवन पर्यंत जैन समाज पर अनन्य उपकार किया है और इसलिए इस समाज में आपका स्थान अविस्मरणीय है। मुमुक्षु जीव तो आप भी आपका व आपके गुणों का स्मरण कर परम संतुष्ट होते हैं। बहुत बढ़िया। भाई साहब का भी हैंड रेज हुआ था, भाई साहब पढ़िए। एक मिनट। पंडित श्री टोटरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ ढूंढारी तथा हिंदी भाषा में अनेक बार प्रकाशित हो चुके हैं। श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने भी इसे गुजराती में 9 बार प्रकाशित किया है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी के कर कमल में यह ग्रंथ सर्वप्रथम विक्रम संवत 1982 में आया। उन्होंने बहुत ही मन पूर्वक इस ग्रंथ का गहरा अवगाहन किया था। इसका अवगाहन करते समय पूज्य गुरुदेव श्री की परिणति इतनी तल्लीन हो गई थी कि उनको न भाए खाना, न भाए पीना, या न भाए अन्य कुछ और न भाए अन्य कुछ भी बातचीत। स्थानक वासी साधु पर्याय में वे पुस्तक साथ में नहीं रखते थे
परंतु मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार विशेष अच्छा लगने से हाथ में वरिष्ठ अक्षरों से लिखा उसे पुनः पुनः स्वाध्याय करने हेतु साथ में रखा था। देखो इस तरह स्थानक वासी जैसे पुस्तक हाथ में नहीं रखते, हाँ, तो लेकिन तो उन्होंने अपने खुद के हाथ से 7वां अधिकार लिखा था। देखो मैं बोला ना, पंडित साहब ने बोला 7वां अधिकार 6-7 बार स्वाध्याय करो। गुरुदेव श्री ने खुद अकेले 7वें अधिकार को बारीक अक्षरों में लिख के अपने पास रखा, उन्हें बार बार उसका स्वाध्याय करते थे गुरुदेव श्री खुद। बारीक नहीं, मोटे अक्षरों में लिख करके अपने पास रखा था। हाँ चलो इस आगे। तरह पूज्य गुरुदेव श्री को मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर अत्यंत भक्ति होने से इस ग्रंथ के भावों में कोई परिवर्तन न हो जाए, इस तरह प्रमाणित अनुवाद कराने का पूज्य गुरुदेव के अनुरोध से निर्णय लिया गया। अतः पंडित जी की स्वहस्त लिखित प्रति, जिसकी फोटो प्रिंट कॉपी दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ द्वारा कराई गई थी, उसी के आधार से ग्रंथ के भावों को अक्षुण्ण बनाने रखने की दृष्टि को मुख्य रखते हुए आधुनिक हिंदी भाषा में परिवर्तन कराया गया। वाह, बहुत अच्छे। अनुवाद को संशोधनकार श्री पंडित हिम्मतलाल जी जेठालाल जी शाह BSc, स्वर्गीय श्री रामजी भाई ब्रह्मचारी, चंदू भाई आदि ने अपना अमूल्य समय देकर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी समक्ष बैठकर किया, जिसके लिए ट्रस्ट उनका आभारी है। अनुवाद श्री मगनलाल जी जैन ने बहुत दिन तक सोनगढ़ में रहकर यह अनुवाद कर दिया था, अतः ट्रस्ट उनका भी आभारी है। पंडित श्री टोटरमल जी ने प्रथम अधिकार के अंत में आगम अभ्यासी की जो प्रेरणा दी है, उसका उल्लेख करके यह उपोद्घात पूर्ण करने में आता है। इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञात है, उसके होने से आगम ज्ञान। हाँ, इस जीव का मुख्य कर्तव्य तो आगम ज्ञान है। आगम ज्ञान है, उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है। तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है और उस आगम ज्ञान में आत्म ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उसमें ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, पुनः इस ग्रंथ का वाचन, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवर्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। अमृत क्या कह रहे हैं इसके कि सबसे प्रत्येक जीव का ये कर्तव्य है कि वो आगम अभ्यास करे। क्यों? आगम अभ्यास के बिना तुम तत्वों का सही निर्णय नहीं कर सकोगे। जो आगम, इसलिए बार बार प्रेरणा दी जाती है, स्वाध्याय 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 स्वाध्याय। स्वाध्याय करोगे तब तत्व का श्रद्धान होगा। स्वाध्याय नहीं सुनेंगे तो तत्व ज्ञान का श्रद्धान कैसे होगा? फिर हम क्रियाओं में और कुछ थोड़ी सी मंद कषाय में ही धर्म समझते रहेंगे और वो धर्म होगा नहीं। वहां पे 0 सन्नाटा, हाथ में कुछ आएगा नहीं। फिर तो कह रहे अनंत बार ग्रीवक उपजाया। इसलिए आगम ज्ञान बहुत आवश्यक है। आगम ज्ञान भी किसके लिए? क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं। हमें वो आता, ये आता, ये आता, वो आता, क्षयोपशम बढ़ाने नहीं, तत्व श्रद्धान के लिए। आपको तत्व एकदम क्लियर कट दिखाई देने लग जाए, एकदम क्लियर।
ये करना धरना कुछ नहीं है, हटाना मिलाना कुछ नहीं है कि अब पाप कम करें कि पुण्य ज्यादा करें कि धर्म करें कि क्या, करना धरना कुछ नहीं, बस ज्यों का त्यों जानना है। बस ये आश्रय है, ये जीव है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये संवर है, ये निर्जरा, ये मोक्ष। बस सही सही जानना है, बस और कुछ नहीं करना। और फिर हे उसमें हे गे उपाधि बुद्धि चलेगी तो अपने आप ही काम होगा। ये तत्वों का श्रद्धान होना, और तत्वों के श्रद्धान होने पर संयम भाव प्रकट होता है। कषाय मिटती है ना, कषाय मिटती है तो संयम आता है। अब उल्टी धारा भाव, आगम ज्ञान है नहीं, सबसे पहले संयम ले लो, फिर तत्वों को पढ़ो, आगम पढ़ो नहीं, तो ये उल्टी धारा से तो कुछ भी नहीं बात बनेगी। ये वाली बात है। और क्या कह रहे हैं कि धर्म के अनेक अंगों में एक ध्यान से ऊंचा कोई भी अंग नहीं है। ध्यान, और वो ध्यान स्वाध्याय से होता है। ध्यान किससे होता है? स्वाध्याय से। तुमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये खा लिया, ये पी लिया, उससे ध्यान कहाँ होता है? और ध्यान में ही रत्नत्र की प्राप्ति होती है, ये समझ लेना। रत्नत्र की प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं हो सकती, न किसी मंद भाव से हो सकती। रत्नत्र की प्राप्ति ध्यान में ही होती है। ध्यान में ही निश्चय व्यवहार दोनों, मोक्ष मार्ग का जन्म ध्यान में होता है, और वो ध्यान तत्वों के ज्ञान से होता है, और तत्वों का ज्ञान आगम के अभ्यास से होता है। एकदम सीधी सीधी क्लियर कट बात है। इसके बिना ध्यान नहीं हो सकता, और बिना ध्यान के मोक्ष मार्ग कैसा? ऐसा। ठीक है, इस तरह से अपन ने उपोद्घात, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा इस ग्रंथ का। साधक साध्य वाली स्थिति है वो तत्व ज्ञान से ही, आगम के अभ्यास से ही होगी। हाँ, उससे ही होगी। ठीक बात। आगम अभ्यास भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन वहां पे भी लक्ष्य से भ्रष्ट रहते हैं। एक्चुअली ये गड़बड़ हो। आगम अभ्यास कोई कम थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए सातवां अधिकार बहुत जरूरी। हाँ, तो वो लक्ष्य से भ्रष्ट बने रहते हैं। क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाते हैं, क्षयोपशम ज्ञान नहीं बढ़ाना। सुमति भाई साहब बोले ना, आदरणीय सुमति भाई साहब क्या बोल रहे हैं? वो तत्व विचार है ना, तत्व विचार, वो चक्की चलती रहती है। मैं क्या आया ये कर्म करो, वो चक्की चलती रहती है ऐसे ही। तो वो चक्की चलने से थोड़ी, वो तूने निर्णय तो किया नहीं मैं कौन हूँ। जैसे कोई घटना दुर्घटना बन गई, हाँ सही बात है, अपन तो क्या आया गया, ये तो कर्म का उदय, ये तो परद्रव्य। तो ये चक्की मत चला, निर्णय करो एक बात का। वो चक्की भी चलती है, उसका निषेध नहीं है, वो भी चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं, लेकिन विचारों से मोक्ष मार्ग नहीं होता। विचार तत्व निर्णय के लिए है, विचार विचार के लिए नहीं। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, समय थोड़ा अधिक हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, माता की जय, महाजन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र। ये ग्रंथ हमको यहाँ मिल जाएगा ना?